इस एपिसोड के स्टार्टिंग में हम टैंग को जो है अपने डैड के ऑफिस में देखते हैं, जहाँ पे उसके डैड जो है वो कहते हैं कि तुम जो है अपने आप को मुझे अच्छे से एक्सप्लेन करो। वो जो उनके हाथ में पेपर होता है वो टैंक के पास और फेंकते हैं और कहते हैं कि तुम्हें जो है अपनी लाइफ स्टाइल वो चेंज करनी होगी। ये तुम्हारी जो लाइफ ऐसे कैंपस में टाइम स्पेंड करके नहीं होगी, ठीक है। तो ये सुन के टैंक कहते हैं कि डैड आप क्या मेरे को देख रहे हो कि मैं क्या करता हूँ? आपने मेरे पीछे लोग लगा रखे हैं कि मैं कहाँ जाता हूँ, क्या करता हूँ। हाँ तो मुझे आप प्लीज़ मत बोलो। तो ये सुन के जो है जो टैंक के डैड है वो कहते हैं अच्छा तुम चाहते हो कि मैं तुम्हारे किसी भी मैटर पर ना बोलूँ, तो ठीक है, तो मैं जो है तुम्हारे डेबिट कार्ड और क्रेडिट कार्ड सब बंद करा देता हूँ। तो ये सुन के टैंक कहता है कि तो आपको क्या लगता है कि मुझे इस चीज़ से फ़र्क पड़ता है? हाँ। और टैंक जो है अपना वॉलेट जो है वहाँ टेबल पे फेंक देता है और ये देख के जो है टैंक के डैड कहते हैं कि तुम। तभी जो है जो टैंक है वो अपनी जो है वॉच और अपने जो है स्लीपर्स सब निकाल देता है और कहता है कि ये लो, मैं आपके जितने भी पैसे हैं, जो भी चीज़ें मैं यूज़ करूँ सब मैं आपको वापस दे रहा हूँ। ये बोल के वहाँ से जा रहा होता है। तभी जो टैंक के डैड है वो गुस्से में कहते हैं हे टैंक, क्या तुम मुझे हार्ट अटैक दिलाना चाहते हो? फटाफट से अपने जो शूज़ वापस पहनो। पर टैंक नहीं, और कहता है मुझे आपकी कोई भी चीज़ नहीं है और गुस्से में जा रहा होता है। तभी हम सामने जो है एक लेडी को देखते हैं। तभी जो है टैंक जो है उन लेडी को देखता है और कहता है कि सॉरी आंटी, मैं आपको कुछ नहीं बोल रहा था। तभी जो है वो ये जो है ये टैंक की स्टेप मदर है जिन्हें टैंक आंटी कह रहा है। तभी जो है वो स्माइल करती है और कहती है हे टैंक, आज जो है तुम्हारा यंग ब्रदर आने वाला है, तो क्यों ना आज हम जो है साथ में डिनर करें। हाँ तुम रुको, हमारे साथ ज्वाइन हो जाओ। तो जो टैंक है वो कहता है कि नहीं आंटी सॉरी, मैं आप लोगों के साथ ज्वाइन नहीं हो सकता। और जा रहा होता है और बुझाते हुए कहता है कि मेरे पास इतने पैसे नहीं है कि मैं इस होटल में बैठ के डिनर कर सकूँ, मैं ये चीज़ें अफोर्ड नहीं कर सकता। तभी जो है टैंक जो है प्रोफेसर भाई को कहता है कि फिर कुछ समय बाद जो है मैंने अपने डैड को बताया था कि मैं जो है गे हूँ, फिर भी मेरे डैड जो है मुझे बिल्कुल भी नहीं समझ, उनका बिहेवियर चेंज हो गया है, वो मुझे ऐसे नहीं देखना चाहते। हाँ मेरे डैड मेरे को बिल्कुल भी नहीं समझ रहे हैं। और टैंक जो है टेंशन में बोलता है कि ऐसा नहीं है कि मेरे डैड जो है मुझे नहीं समझते या मैं उन्हें नहीं समझता, पर ये हमारा जो टॉपिक होता है वो डिफरेंट होता है। हम उस टॉपिक के बारे में अलग अलग तरीके से सोचते हैं। हाँ और मैं क्या करूँ? मुझे प्रोफेसर भाई जो है वो कहते हैं कि क्यों ना तुम एक बार दोबारा अपने डैड से जो इस टॉपिक पे बात करो। तो तभी जो टैंक कहता है कि मैं बात तो कर लूँ पर मेरे डैड और मेरी फिर फाइट हो जाएगी, फिर वो गुस्सा करेंगे, वो फिर मेरे को कुछ बोलेंगे और मैं नहीं चाहता कि मैं उनकी बातों को दोबारा से रिप्लाई करूँ, फिर हम दोनों के बीच में फाइटिंग हो। मैं अपने डैड को समझने की कोशिश कर रहा हूँ। तभी जो है प्रोफेसर भाई टैंक की तरफ देखते हैं और कहते हैं कि पर तुम मुझे तो बहुत ही अच्छी तरीके से समझते हो। तो टैंक जो है प्रोफेसर भाई के कंधे पे अपना सर रखता है और कहते हैं कि दूसरों को समझना बहुत ही ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और जो है टैंक और प्रोफेसर भाई एक दूसरे को देखते हैं, फिर उन दोनों के बीच एक स्वीट सी किस होती है। अभी हम देखते हैं कि जो प्रोफेसर भाई है वो टैंक के और भी ज़्यादा क्लोज आ रहे होते हैं। तभी जो है टैंक का हाथ जो है पीछे होता है वो एक बुक पे पड़ता है। तभी जो है टैंक जो है उस बुक को देखता है और कहता है कि बॉस भाई ये आप क्या पढ़ रहे हो? और चलो हम साथ में पढ़ते हैं। और बुक का नाम देखता है कि जो डेमोक्रेसी है वो कैसे ख़त्म होगी, मतलब लोकतंत्र जो है वो कैसे ख़त्म होगा। हाँ और टैंक जो है ये पढ़ के कहता है ये जो है बहुत ही सीरियस टॉपिक लग रहा है मेरे को। बॉस भाई मुझे तो ये समझ नहीं आएगा, मैं जो है आपके पैरों पे आराम से सो जाता हूँ, आप इसे खुद ही पढ़ो। तो तभी जो है प्रोफेसर भाई जो है उस बुक को जो है खोलते हैं और पेज कुछ पढ़ते हैं और जिसमें पढ़ते हैं कि जो है कि एक मिडिल एज का जो मैन है वो यंग जो पर्सन है उसके साथ डेट जो करे तो उसको कैसे चलाए, अपनी डेट को कैसे अच्छे से। वह अपने मन में सोचते हैं कि ये बहुत अच्छा आइडिया कि मैंने जो है इस बुक पे जो है एक फेक कवर लगा दिया। तभी जो है टैंक आराम से लेटा होता है और जो है बॉस भाई से बोलता है कि बॉस भाई ये इस बुक के अंदर क्या है। तो बॉस भाई जो है वो बताते हैं कि इस बुक के अंदर है कि जो डेमोक्रेसी है, ये लोकतंत्र, ये किस तरह के कितने कितने टाइप्स के होते हैं, हर देशों में हर अलग अलग तरीके का लोकतंत्र होता है ये सब। तभी जो है जो टैंक है वो टर्न होता है और फिर वो जो है ये सुनते सुनते सो जाता है। तो ये जो प्रोफेसर भाई देखते हैं मन में सोचते हैं कि इस बंदे को जो है, इस बच्चे को ये बिल्कुल भी समझ नहीं आया जो मैंने इसको बताया है। हाँ तभी जो है मन में सोचते हैं कि ये जो बुक है ये इस चीज़ के बारे में कि मिडिल एज का जो बंदा है यंग बंदे के साथ कैसे डेट
करे, कैसे उसके साथ अच्छे से रहे। तभी हम देखते हैं कि वो दोनों ही सो रहे होते हैं। तभी जो है टैंक की आँखें खुलती है और वो प्रोफेसर बाई की तरफ देखता है। तो प्रोफेसर बाई आराम से सो रहे होते हैं। तो टैंक जो है प्रोफेसर बाई को ऐसे हक करता है स्वीट तरीके से। तभी जो है टैंक जो है प्रोफेसर बाई के चिन पे किस करता है। तभी प्रोफेसर बाई अपनी आँखें खोलते हैं। तो जो टैंक है स्माइल करके कहता है कि गुड मॉर्निंग प्रोफेसर बाई। तो जो प्रोफेसर बाई है तो कहते हैं गुड मॉर्निंग। तभी जो है टैंक जो है प्रोफेसर बाई से पूछता है कि बॉस भाई क्या आपने कल सारी जो बुक है रीड कर ली थी। तो बॉस भाई कहते हैं कि हाँ मैंने सारी रीड कर ली थी। तो ये सुन के जो है टैंक कहते हैं मैं तो बहुत ही ज़्यादा बस लो। टैंक जो है प्रोफेसर बाई को हक करते हैं, दोनों एक दूसरे को हक करते हैं। और टैंक जो है कहता है आपको इतनी जल्दी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। तभी जो है बॉस भाई कहते हैं कि मेरी जो है जर्मनी और इंग्लिश थोड़ी प्रॉब्लम है उसमें, दोनों सब्जेक्ट में मेरे को। तभी जो है टैंक थोड़ा सैड हो जाता है और कहता है कि बॉस भाई मैं तो बिल्कुल भी आपको कंपेयर नहीं कर पाऊँगा। तभी जो है बॉस भाई जो है टैंक को दोबारा से हक करते हैं और कहते हैं कि अच्छा बताओ कि तुमने क्या ट्राई किया है रीड करने का। तभी जो है टैंक 2-3 बुक्स के नाम लेता है और कहता है कि मैंने इसे पढ़ा पर मुझे बिल्कुल समझ नहीं आया। तभी जो है बॉस भाई कहते हैं कि वो बुक जो है बहुत से लोग नहीं समझ पाए, उस बुक को बहुत से लोगों ने पढ़ा पर नहीं समझ पाए। तो टैंक जो है वो कहता है तो फिर मैं क्या पढ़ूँ, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। तभी जो है बॉस भाई कहते हैं कि चलो आज हम फ्री है ना, तो आज हमारे पास टाइम भी बहुत ज़्यादा है। तो एक काम करते हैं चलो बुक स्टोर पे चलते हैं और कुछ बुक्स खरीद के लाते हैं। और जो है टैंक के बैग पे हाथ रखते हैं और कहते हैं जाओ। तभी जो है टैंक भागते हुए जाता है और कहता है ठीक है मैं फटाफट से जो है अभी रेडी होकर आता हूँ। और वो बहुत ही खुश दिख रहा होता है। तो टैंक जो है वो जो है 2 कपड़े लेकर आता है प्रोफेसर बाई के पास और पूछते हैं कि अच्छा बताओ इन दोनों में से मैं कौन सा पहनूँ, मेरे को क्या अच्छा लगेगा। पर बॉस भाई है उनकी नज़र कपड़ों पे ना होगी, टैंक की बॉडी पे होती है। तो तभी जो है बॉस भाई जो है वो कहते हैं क्या तुम्हें बाहर नहीं जाना। तो टैंक को कुछ समझ नहीं आता, लेकिन जब उसे समझ आता है वो थोड़ा ब्लश करता है और कहते हैं नहीं नहीं मैं फटाफट से अभी जो है ये कपड़े पहन रहा हूँ। हाँ तो वो पहनने के बाद जो है वो पैंट पहनने जा रहा होता है। तो बॉस भाई जो उसे देख रहा होता है तो टैंक कहता है कि प्लीज़ आप मुझे जो है इस तरीके से मत देखो, अगर आप ऐसे देखोगे ना हम बाहर नहीं जा पाएंगे। फिर शिफ्ट होता है, हम देखते हैं कि वो लोग बाहर आ गए होते हैं। तभी जो है टैंक भागते हुए जाता है, खुश होकर कहते हैं बॉस भाई उधर देखो। और वो जैसे जा रहा होता है उसका पैर जो है टैंक का किसी चीज़ से टकराने वाला होता है। तभी जो है बॉस भाई जो है टैंक को पकड़ के पीछे करते हैं और कहते हैं कि संभाल के आके देख के चलो। हाँ तभी जो है जो टैंक है वो बॉस भाई से कहता है कि बॉस भाई अब तो हम जो है अपने होटल से दूर है ना। तो बॉस भाई कहते हैं हाँ तो टैंक कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो है हाथ पकड़ के चलूँ आपके साथ। तो ये चीज़ सुन के जो है बॉस भाई है वो स्माइल करते हैं और वो भी जो है टैंक का हाथ पकड़ लेते हैं। दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के चल रहे होते हैं। तो टैंक जो है वो कहता है मैंने जो है आपको पहले इसलिए नहीं बोला क्योंकि मैंने सोचा कि अगर किसी ने हम दोनों को साथ में देख लिया तो कोई क्या सोचेगा, तो इसीलिए बस। फिर वो ऐसे चलते रहते हैं। फिर हम देखते हैं कि वो लोग बुक शॉप पहुंच गए होते हैं और जो बॉस भाई है वो टैंक को कहते हैं कि ये देखो ये बुक मुझे जो है तुम्हारे लिए बिल्कुल सही लग रही है। तो जो टैंक है वो कहता है लाओ देखो मैं देखता हूँ उस बुक को। तभी बुक को ना देख के टैंक की नज़र कहीं और जाती है और कहता है बॉस भाई इधर देखो इधर देखो। हाँ तभी जो है जो टैंक है उसकी नज़र एक मैप पे जाती है और कहते हैं कि बॉस भाई देखो हम जो है अभी यहाँ पे हैं। तो टैंक जो उसको देखता है और मन में सोचता है कि मैं जो सोचा अगली बार हम कहीं पे भी जाएंगे ना हम जो है वो जगह को मार्क कर देंगे, अपना फ्लैग लगा देंगे कि हम यहाँ घूमे हैं नेक्स्ट टाइम। अब टैंक जब वो सोचता है मैंने नेक्स्ट टाइम सोचा है, मैंने बहुत सारी जगह सोची जहाँ मैं बॉस भाई के साथ घूमना जो है चाहता हूँ। हाँ तभी जो है जो बॉस भाई है वो कहते हैं कि टैंक क्या तुम्हें ये सारी चीज़ें बहुत पसंद है ऐसा करना। तो टैंक कहते हैं हाँ चलो ना क्यों ना हम एक मैप खरीद लेते हैं जिससे हमें हर जगह के बारे में पता चल जाएगा। तभी जो है टैंक जो है मैप लेने जा रहा होता है। तभी बॉस भाई जो है उसे रोक देते हैं और कहते हैं कि रुको। और इसी के साथ हमारा जो एपिसोड है यहीं पे ख़त्म होता है। सो थैंक यू गाइज़ फॉर वॉचिंग माई चैनल। जिसने भी अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा और अपना ख्याल रखिए। बाय।